हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिट वाला में। दोस्तों आज है आपके सामने जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। हाल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सेशन की ओर। पहला टॉपिक होगा इसमें मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियाँ। और खास बात क्या है इस पीडीएफ में, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। प्रतिरोध की एसआई इकाई, तो क्या राइट आंसर होगा, ओहम। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा ओवर। किलोवाट घंटा ओवर मतलब घंटा। और अदिश राशि क्या है, ये कार्य जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, प्रतिबल एसआई की एसआई इकाई, प्रतिबल की एसआई इकाई, प्रतिबल को कहते हैं स्ट्रेस। और प्रतिबल की एसआई इकाई हो जाएगी पास्कल। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर। समय की एसआई इकाई सेकंड। चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवर्ती मापन की इकाई का नाम हर्ट्ज। प्राथमिक गति का मापन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, बार। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। ठीक है। नेक्स्ट, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई पास्कल सेकंड। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड। नेक्स्ट, दाब की इकाई, दाब की इकाई पूछी है तो क्या हो जाएगी, पास्कल। दोस्तों दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से एक और इकाई हाथ से निकल करके आती है। बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। और बटे मतलब प्रति, और क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, बिजली के करंट का मान, बिजली के करंट का ऐसा इकाई क्या होगी यहाँ पर, एम्पियर। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा। सीजीएस का मतलब होता है ग्राम, नहीं सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड। एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट, कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, ये अदिश राशियां हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। ये किसकी विमा है, ये कार्य की विमा है दोस्तों। कार्य, कार्य का कैसे निकाली जाती है भाई, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। ठीक है। फिर एफ की विमा आपको निकालनी होगी। एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। फिर ये एस यहाँ पर ऐसे रहेगा। अभी बताता हूँ, एक मिनट। भाई देखिए, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। ठीक है। एफ बराबर होता है एम इंटू ए। ठीक है। एम, एम की विमा क्या होगी यहाँ पर, कैपिटल एम। ए त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो ये हो जाएगी, वेग में परिवर्तन क्या होता है, मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर होगा एल और नीचे क्या है, टी की पावर 2 है। ये टी की पावर 2 ऊपर जाएगी तो टी की पावर हो जाएगी -2। एम एल टी -2। और ये क्या है, विस्थापन। विस्थापन भी है इसमें, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो कैपिटल एल, एक पावर यहाँ पर है, एक पावर यहाँ पर है। तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा एम एल की पावर 2 टी -2। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाला है। क्लियर है। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य की इकाई मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसको कहते हैं एमीटर। शक्ति की भौतिक मात्रा, यानी शक्ति की विमा हमें बतानी है, क्या हो जाएगी यहाँ पर, एम, एम की पावर 1 एल 2 टी -3। इंपॉर्टेंट है काफी। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है, कैलोरी। क्या होती है दोस्तों, कैलोरी। नेक्स्ट, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व जूल एवं कैलोरी करती है। विद्युत विभव के संदर्भ में सही मान, यह एक अदिश राशि है। रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में होता है, धुआं का घनत्व मापने के लिए। तेल का एक बैरल लगभग बराबर होता है 159 लीटर के। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। दोस्तों इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सदिश राशि क्या है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, क्या है वह है, सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है विद्युत उत्पादन। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति क्या होगी, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति, वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, क्या है, वर्ग मील जो है ये दूरी की इकाई नहीं है। वेक्टर परिमाण, भाई वेक्टर परिमाण क्या है, ये बल, बल क्या है, वेक्टर परिमाण है इस पर। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा इकाई वही है जो कार्य की है, वो कौन सी राशि है, ऊर्जा। भाई कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ठीक है। सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ओस्टेट। ठीक है, ओस्टेट। एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है, निम्नलिखित में से प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। ये क्या है, ल्यूमेस कहते हैं इसको, ल्यूमेस, ज्योति में, ज्योति तीव्रता। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ला नामक एसआई इकाई इसमें मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट, गॉस नामक इकाई मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, आई अपॉन क्यू अपॉन टी। ठीक है, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। दोस्तों फॉर्मूला ऐसे ही बनता है, प्रति ये हो गया प्रति और ये हो गया सेकंड, प्रति सेकंड। आवेश तो आवेश ऊपर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट,
भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल। पदार्थ की मात्रा की मोल ऐसा इकाई क्या होती है? मोल। पार से किसके मापन की ऐसा इकाई है? लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम किसके मापन की इकाई है? लंबाई। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई कूलाम। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था आपको दाब यानी प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर क्या हो गया? बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मात्रा क्या है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या है? मीटर स्क्वायर। ये हो गया प्रति, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डायोप्टर लेंस की क्षमता, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति घन, मीटर प्रति सेकंड घन। ठीक है। नेक्स्ट, ये भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। चुंबकीय प्रवाह इकाई क्या होगी? वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई हेनरी। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई पास्कल। ठीक है। भौतिक मात्रा ऊर्जा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे। ठीक है, यानी धारिता की जो इकाई है फैराडे है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि, रेडियोधर्मी की जो इकाई है क्या हो जाएगी यहाँ पर? बेकुरल। भौतिक मात्रा समय की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई लक्स। आपेक्षिक घनत्व की इकाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। क्या है ये? जड़त्व आघूर्ण। ठीक है भाई। लंबाई की एसआई इकाई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है? लंबाई की ये हो जाएगी मीटर। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? बल बटा क्षेत्रफल। निम्नलिखित राशि की कौन सी इकाई, मतलब इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो ब्लेज पास्कल किसका नाम रखा गया है? दाब। नेक्स्ट, टोर का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर? दाब। निम्न मात्रक वही मात्रा है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोर। के समय, राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देती है। क्या है ये? त्वरण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? जूल। एक एटमॉस्फेयर और बार के बीच में संबंध, एटमॉस्फेयर और बार के बीच में संबंध, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 बार। एक पौंड कितने उसके बराबर होता है? 16 ओंस। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के तुल्य है? 10⁻⁻⁹। ठीक है। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों और विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, 2 सदिश वेक्टरों के बराबर होते हैं, उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो। वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं वह कहलाती है सदिश। निम्नलिखित भौतिक राशियों में एक अदिश राशि है यंग का मापांक। ये क्या है? यंग का मापांक ये है अदिश राशि। एक अदिश राशि नहीं है, बलागुण। बलागुण क्या है? सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर सुमेलित वाले हैं दाब पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, उष्मा जूल, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता बेकुरल। ठीक है। इधर मात्रा दी हुई है और इधर क्या है? ऐसा ही मात्रक। यह है यहाँ पर दाब पास्कल हो जाएगा, बल न्यूटन, तापक्रम केल्विन, यानी ताप का मात्रक क्या है? ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन, ऊर्जा जूल, एनेमोमीटर वायु की गति, एमीटर विद्युत धारा, टेकोमीटर घूर्णन की गति, पायरोमीटर उच्च ताप। ठीक है। नेक्स्ट, उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कृतकार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट, क्यूसेक द्रव के प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर रिक्टर, ये क्या है? भूकंप की तीव्रता, बार क्या हो जाएगा? दाब, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ट्ज। नेक्स्ट, वाट शक्ति, नाट समुद्र जहाज की गति, नाटिकल मील नौ संचालक की गति, कैलोमीटर उष्मा। ठीक है। नेक्स्ट, द्रवों का घनत्व मापने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है पिक्नोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रो। ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों। यहाँ तो है हाइग्रो, ठीक है, और एक होता है हाइड्रो। आगे आएगा क्वेश्चन, आर्द्रता के लिए हाइग्रो है। आगे जो क्वेश्चन आएगा वहां पर बताऊंगा। दूध का घनत्व मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। सागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। नेक्स्ट, टर्मिनल डॉपलर के रडार द्वारा प्रयुक्त होता है खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने के लिए। डॉपलर वेदर रडार खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित उष्मा को मापने के लिए किया जाता है। उष्मा को मापा जाता है कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, वो होता है रेन गेज। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI की गणना करने के लिए सूत्र वजन किलोग्राम में बटे लंबाई का स्क्वायर मीटर में। ठीक है। यह है BMI की गणना। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र और दूरी नापने के लिए किया जाता है ओपीसोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ मापे जाते हैं परमाणु घड़ी के द्वारा। दोस्तों, नैनो सेकंड से भी कम अगर समय अंतराल मापना है वो मापा जाएगा परमाणु घड़ी के द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, विकिरण तापमापी। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, पूर्ण विकिरण होगा। देखिए यहाँ तो है पायरोमीटर और यहाँ क्या हो गया? पूर्ण विकिरण। ध्यान से देखना चीजों को। वो माप रहा है 1500 और ये माप रहा है 2000। ठीक है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाए जाते हैं नौ संचालकों द्वारा। ठीक है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। एक आपको वो मिल जाता है ना पूरा एक जो चीज मिल जाती है नोट्स, अगर आपको कंप्लीट मिल जाए उसी चीज को बार बार पढ़ जाओ।
ठीक है, उसी चीज़ को। अब लेकिन कमी क्या है, आज ये डाटा मिला, आज इसको पढ़ने लगे, फिर कल किसी और से पढ़ने लगे, परसों किसी और की वीडियो, चौथा किसी और की वीडियो, इस तरह से किसी भी नतीजे पर यहाँ पर पहुँच नहीं पाते, है ना। कहानी तो यहीं खराब होती है। केवल एक डाटा को रिवाइज करना है। रिवाइज अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हो तुम, जो एक बार पढ़ा। और अल्बर्ट आइंस्टीन भी जो है वो एज कब आती है, मतलब वो जो स्थिति है कब आएगी, जब कई बार रिवाइज करेंगे। खान सर ने भी ये बात कही है, आपको रिवाइज करना होगा। अगर अभी आप देख रहे हैं अभी तो याद होगा जैसे वीडियो देखेंगे, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर देखना होगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, कलाई घड़ियों में प्रयुक्त प्रदर्शन युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के लिए स्पिग्मो, यह है स्पिग्मो मैनोमीटर। रक्तदाब डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सोनोमीटर पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए होता है। पारे का साधारणतः तापमापी में प्रयोग किया जाता है उच्च संचालन शक्ति के लिए। पारा जो होता है साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए एक सेक्सटेंट, ठीक है, एक सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम में। यहाँ आप डाटा देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप सकता है क्या, मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति दर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं। कौन सी तरंगे और किरणें प्रयुक्त होती हैं, पराश्रव्य तरंगे। फैतों का अर्थ है 10 की घात कितनी आएगी, फेम्टो का अर्थ कितना है 10 की घात -15। नेक्स्ट, विंड वेन यंत्र क्या निर्धारित करता है, पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोफोन। रोमर पैमाने के द्वारा मापा जाता है तापमान। निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह निर्दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या है, यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा एमीटर, ठीक है, एमीटर प्रयोग किया जाएगा। वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होगा वोल्टमीटर। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला चिकित्सीय उपकरण स्टेथोस्कोप। एक निश्चित स्तर से किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए, विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। क्लियर दोस्त। नेक्स्ट, एक पाइप में बहने वाले द्रव की प्रवाह की गति दर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण वेंचुरीमीटर। द्रव पाइप में, ध्यान से देखना एक चीज को, पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति वेंचुरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भूकंप को पहचानने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसका उपयोग फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है। इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मानक वर्षा गेज, ठीक है, मानक वर्षा गेज। एक निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र स्तर के ऊपर की, भाई क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, पनडुब्बी में समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है ऊपर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या है, स्पीडोमीटर। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किया जाता है नौसंचालक में। एक उपकरण जिसका उपयोग यह निरीक्षण करने के लिए किया जाता है कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले रही है या ले जा रही है या नहीं, इसका प्रयोग है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। आवेश प्रवाहित या तो ले जा रही है या नहीं, क्या है ये, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट, सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता ही है यहाँ पर, क्या है, हाइग्रोमीटर, ठीक है, अभी आया नहीं है वो। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण फोटोमीटर। वर्षा को मापने वाला हाइड्रोमीटर, वर्षा मापने के यंत्र हाइड्रोमीटर। और पीछे आया था रेन गेज, ध्यान रखना चीज को, ठीक है। यूडियोमीटर उपयोग होता है गैस का आयतन मापने के लिए। ब्लू फोर्ट स्केल पैमाना हवा की गति को मापता है। और एक हवा के वेग को मापने वाला एनीमोमीटर। स्पाइगोमैनोमीटर निम्न के रक्तदाब को मापता है, धमनियों के रक्तदाब को मापता है, धमनियों के रक्तदाब को मापता है, ठीक है, स्पाइगोमैनोमीटर। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदीग्राही रिसेप्टर, मैकोनो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र क्रायोमीटर। नेक्स्ट, किए गए काम को मापने वाला यंत्र आर्गोनोमीटर। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा बीटा गामा का पता लगाने के लिए उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्या है, उपकरण है गीगर काउंटर। आकाश की नीलिमा, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने वाला यंत्र साइनोमीटर। प्रकाश को मापने के यंत्र क्या है, क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल है एरोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन एरोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे। किस प्रकार से मापेंगे भाई, दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको हाइड्रो आएगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रो आ गया है, हाइड्रो विशिष्ट गुरुत्व ध्यान रहेगा बात, ठीक है। अगर आर्द्रता आ गया तो क्या आएगा, हाइग्रो। यहाँ पर आ गया विशिष्ट गुरुत्व तो क्या आएगा यहाँ पर, हाइड्रो। क्लियर दोस्त, कंपैरिजन करके ही याद रखा जा सकता है चीज़ों को, अन्यथा भूलने के 99.988% चांस होंगे। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण कौन सा है, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर। यहाँ पर आ गया है मेल मिलान, एमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। देखिए यहाँ पर हाइग्रो है तो क्या है ये, आर्द्रता, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं। बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला क्या मापेंगे, बाहर। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्पिगोमैनोमीटर रक्तदाब मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट, एनेमोमीटर वायु का वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी निपटाएंगे। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। ढालू सड़क पर पत्थर हम लुढ़का रहे हैं भाई, ये जैसे मानने की बात ये है, यहाँ से पत्थर आपने लुढ़काया
तो ये ज़्यादा आसान होगा या ऊपर की ओर आप खींचेंगे पत्थर को वो ज़्यादा आसान होगा? पहले लुढ़काना आसान होगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है? बताइए। नदी का बहता हुआ जल इस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। किस प्रकार का? गतिज गतिज ऊर्जा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये कौन सा नियम पालन कर रहा है यहाँ पर? गति का न्यूटन के प्रथम नियम का पालन कर रहा है। ठीक है? न्यूटन के प्रथम नियम। जेट इंजन किसके आधार पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। विसर्पी घर्षण। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्धारित करती है। लोलक की लंबाई गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है आवधिक गति। आवधिक गति दोस्तों इसमें थोड़ा इंग्लिश में रिलेट कर लेना। गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्या है? कृत्रिम उपग्रह के प्रकाश, कृत्रिम उपग्रह के पास, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह के पास क्या है? क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद कहाँ पर गिरेगी? गेंद कहाँ पर गिरेगी भाई? ऊपर की ओर फेंकेगा तो यात्री के हाथों में ही गिरेगी। जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पर। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बन रही जब उसे हटाया नहीं गया था तो यह उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। ठीक है, नेक्स्ट। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूं तो वह वापस मेरे पास आ जाती है तो यह उदाहरण है किसका? जब वह मेरे पास आ जाती है तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम का, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर चला जाए प्लान वेग कहते हैं। एक सितार में ध्वनि तरंगें उपयुक्त होती हैं अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार की। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया, यह नियम होता है, न्यूटन ने दिया है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। अधिक होता है कब? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब उसका भार वास्तविक भार से अधिक अधिक महसूस होता है। और ये क्वेश्चन खतरनाक है और 90% भूलने के चांस होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लिख लेना है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या होगा? जल में इसका भार शून्य होगा। ठीक है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, मात्रा परिवर्तित रहती है। दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन एक पीछे भी आया था कि द्रव्यमान भार बढ़ जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार तो बढ़ जाता है, मात्रा परिवर्तित रहती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या है? भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अति महत्वपूर्ण। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो भौतिक राशि नहीं बदलेगी। क्या? आयतन। घोल तैयार किया जा रहा है, ठीक है, भौतिक राशि क्या नहीं बदलेगी? आयतन तो वही रहेगा उसका। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ज़्यादातर सोचेंगे कि हवाई जहाज आगे निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। ठीक है, प्रेशर कुकर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय बेनिशियाएं निकलने लगती है, वायु दाब में कमी आ जाती है। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्लियर है? यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर 2 गुनी है तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उनके स्थान पर 2 गुनी कह रहा है, ये 2 गुनी, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितनी है उसका चौथा भाग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फटाफट चलेंगे। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष पर भार कितना होगा? शून्य। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब अचानक गिरना शुरू होता है तूफान के कारण। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में पड़ा है, वह किनारे की ओर चले तो नाव जो है किनारे से दूर हट जाएगी। ठीक है, किनारे से दूर हट जाएगी, किनारा है। ठीक है, वो कह रहा है कि व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, ये इस प्रकार से नाव में खड़ा है। ठीक है, और वह किनारे की ओर चलेगा, किनारे की ओर चलेगा ना, तो जब ये ऐसे चल रहा है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे, तो ये नाव को पीछे की ओर धकेल रहा है तो नाव दूर जाएगी। यही बात समझ में? नेक्स्ट, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे आवर्तिक गति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। नदियों में पानी का बहाव किसके लिए जिम्मेदार है? घर्षण बल के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, 277 डिग्री केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसके बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, गुरुत्व नहीं होता। जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। खतरनाक पॉइंट है कि नहीं?
उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियां में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं। क्या है? द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति ग्रह से नहीं उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य हो जाता है। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह ऐसा करता है अभिकेंद्र बल के कारण ही ऐसा कर पा रहा है। एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती है। गैल्वेनोमीटर को इससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किसमें जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। किसी प्रतिरोध के किसको? उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है कार्यफलन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार्यफलन। किसी कार्य प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं? काम कहेंगे, वर्क कहेंगे। किए गए कार्य की दर होती है शक्ति। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार्य और लुढ़कते पत्थर, उड़ते विमानों में ऊर्जा कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। जो गति कर रही है वो गतिज ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये किस ऊर्जा का योग है? गतिज ऊर्जा का योग है। किसी पिंड की गतिज और यांत्रिक ऊर्जाएं किस ऊर्जा का एक घटक है? यांत्रिक ऊर्जा का एक घटक है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का घटक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट, जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रोलिक स्टैटिक पावर स्टेशन टरबाइन पर पड़ने वाली शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्न ऊर्जा स्थानांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। निम्न ऊर्जा रूपांतरण, प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, पवन चक्की यानी टरबाइन जो है वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु के जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान के द्वारा। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च क्या होता है? जड़त्व होता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है क्या? जड़त्व। 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? आइजैक न्यूटन। न्यूटन की बुक से न्यूटन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूटन का निम्न नियम बल की परिणात्मक परिभाषा है। गति का दूसरा नियम। जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में रहती है। यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम है जड़त्व का नियम। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम का सूत्रीकरण किया? 3 नियम दिए हैं भाई। एक तो फायरिंग के बाद पीछे की उड़ती है। न्यूटन की गति का तीसरे नियम के कारण क्रिया प्रतिक्रिया। गति का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? जड़त्व के रूप में जाना जाता है। एक वस्तु जब तक स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी, यदि वह गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता। यह है न्यूटन का प्रथम नियम। एक बल उस पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के किस नियम को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है? त्वरण। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है न्यूटन की गति के नियम पर। ठीक है दोस्त, अब देखिए बल के आयाम क्या है? mL/t-2 बल की विमा है। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके जाना जाता है। बल के परास का घनता 10⁻16 मीटर होता है। यह क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल। आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की SI इकाई न्यूटन मीटर। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी क्या होती है? आघूर्ण भुजा। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बल का परिमाण होता है बल आघूर्ण।